आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर 12th क्लास का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। स्टैटिक्स रेस्ट में जब है तो, और मोशन में है तो उसको हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेस्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज जब रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और अगर यही चार्ज अगर मूव करने लगे किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, तो चार्ज हम लोग जानते हैं, चार्ज होता है दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज दो चार्ज रखा हो कहीं पे, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहीं रखा हो उस दूरी पे, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम नेचर का चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आ रही बात समझ? ठीक है, तो हम लोग इस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है एक, तो हम लोग को पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए अगले पेज में मैं बताता हूँ उसको। ठीक है, तो हम लोग को जो इससे फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फोर्थ पढ़ेंगे गॉस लॉ, और लास्ट जो है कैपेसिटर, जिसको हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, और लगभग ये आपको 1 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, 1 महीने में हम लोग पूरा कोर्स करते हैं। ठीक है, इसका जो वेटेज है वो IIT एडवांस के व्यू से देखा जाए तब इसका वेटेज ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप नीट के व्यू से देखो तो वेटेज उतना नहीं है जितना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम इससे, और इसका सिलेबस जो है काफ़ी लार्ज सिलेबस है, लेकिन पढ़ना तो सबको है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको अगला जो चैप्टर आएगा, इसके बाद का जो चैप्टर जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, तो उसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी चैप्टर है। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ने हैं। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में, तो टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें टाइप कितने होते हैं चार्ज के। तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो 2 तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, 2 तरह के चार्ज होते हैं। फर्स्ट हो गए आपके पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड जो है वो है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो 2 तरह के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होता है प्रोटॉन पे, और निगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी आप ले लो, कोई भी एटम्स ले लो, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और ये ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है
वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई एटम है, मान लो कि कोई एटम है यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो कि कोई सोडियम का ही एटम है, तो सोडियम के एटम में अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे सोडियम में 11 ही प्रोटॉन होते हैं, तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और 12 न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब नहीं है चार्ज का, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज किया रहता है, इसलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, कि यहाँ से जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कराते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कराए तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाए, नहीं सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग रिमूव कराएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा। और अगर हम लोग कहीं इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाद के रखते हैं कहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे यहाँ पे, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे, उतना ही ये बॉडी कैसा बनेगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगा। हरी बात समझ में। तो कहीं भी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना शुरू करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर देना शुरू करें, ठीक है, तो ये बॉडी कैसा बनेगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। और इससे अगर हम लोग मान लो कि अगर दूसरा कोई बॉडी है, इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना शुरू करते हैं, तो ये बॉडी कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि प्रोटॉन को ऐड या रिमूव करते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये हमेशा बंधा हुआ रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन को ना हम लोग रिमूव कराते हैं ना ऐड करते हैं, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव कराएंगे या ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी बनेगा। हरी बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस का चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, इसका भी अमाउंट इतना ही रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इसलिए अगर कोई बॉडी है जिसपे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो, आप समझो, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो वो बॉडी कैसा बनेगा, तो बॉडी जो है न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ कम रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा हो या कम हो प्रोटॉन से, तभी वो बॉडी चार्ज बॉडी कहा जाएगा। अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है, इस पे मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो 100 प्रोटॉन थे, तो उस समय वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था। अब यहाँ से मान लो इस बॉडी से 20 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल दिए, 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई, 80, और 100 तो प्रोटॉन यहाँ पे है ही, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 80 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 80 प्रोटॉन को ही न्यूट्रलाइज करेंगे, तो 20 प्रोटॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए हैं। तो इस बॉडी पे 20 इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो रहा है कि 20 प्रोटॉन के बराबर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो 20 प्रोटॉन पे जो है तो 20 इंटू इतना हो जाएगा, तो इस बॉडी पे इतना चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कराकर या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा कैसे निगेटिव चार्ज होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा गया है C, ये इसकी यूनिट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चार्ज की यूनिट है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कूलम, ठीक है ना। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है, C से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन हो गई फोर्स की यूनिट, वैसे ही चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, ठीक है ना। तो यूनिट आपको ध्यान रखना है।
अगर चार्ज का डायमेंशन पूछा जाए तो बता सकते हो आप? चार्ज का देखो फॉर्मूला पढ़े हो, Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, आई एम्पियर और टी टाइम। तो चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन 80 है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है ना। चार्ज कैसे करते हैं, तो चार्ज कैसे करते हैं तो हम लोग को मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव कराते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करते हैं। तो चार्जिंग के जो मेथड हैं वो कुछ मेथड हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, इस टॉपिक को लिख लो, चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ द बॉडी, चार्जिंग ऑफ द बॉडी। तो इसमें आप लिख लो, it is the process of adding, it is the process of adding or removing electron from the body, ठीक है। एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन को ऐड कर कर या रिमूव कर कर, इस तरह से हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं। तो इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है बाय फ्रिक्शन, ठीक है, या रबिंग कह सकते हैं इसको। सेकंड जो मेथड है वो है कंडक्शन, और थर्ड जो मेथड है वो है इंडक्शन, ठीक है ना। ये 3 मेथड हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रबिंग मेथड देखें। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है रबिंग या फिर फ्रिक्शन कह सकते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड, ठीक है, एक ग्लास रॉड लिए और एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ अभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करते हैं कि इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ पे लाकर और इस पे रब कराते हैं, इसको इस पे रगड़ते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर सिल्क के क्लॉथ पे चला आता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और सिल्क के क्लॉथ पे आ गया। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर सिल्क क्लॉथ पे चला आया। तो यहाँ पे कैसा बॉडी, ये कैसा बॉडी बना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो यहाँ पे ये बॉडी कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुआ है तो इसलिए बॉडी निगेटिव बन गया। तो यहाँ ग्लास रॉड पॉजिटिव बॉडी बन गया और निगेटिव बन गया। हम लोग को अगर कोई पॉजिटिव बॉडी बनाना है, ठीक है, किसी ग्लास रॉड को पॉजिटिव बनाना है तो हम लोग इस मेथड से इसको पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो सेकंड मेथड है, या इसमें एक और एग्जांपल ले लें तो एक एबोनाइट रॉड है, ये एबोनाइट रॉड, और इसको अगर सिल्क के क्लॉथ के साथ या फर क्लॉथ के साथ, फर क्लॉथ के साथ अगर इसको एबोनाइट रॉड को अगर इस पर रब कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फर क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकल के, फर क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के, ठीक है, और एबोनाइट रॉड पे चला जाता है। अब देखो यहाँ फर क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये कैसा बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और ये कैसा बन गया, निगेटिव चार्ज बन गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना है, यहाँ पे एबोनाइट रॉड को हम लोग निगेटिव चार्ज बॉडी बनाए हैं। हरी बात समझ में, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी बना सकते हैं, निगेटिव चार्ज बॉडी भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले मेथड पे, ठीक है। तो अगला जो है वो है कंडक्शन। कंडक्शन है, ठीक है।
तो कंडक्शन में क्या रहता है, कंडक्शन में जैसे मान लो कि जैसे अभी आपने एक ग्लास रॉड को कैसा बना लिया था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना लिया था, और देखो दूसरा ग्लास रॉड है जो कि अभी न्यूट्रल है, मतलब जितने इस पे पॉजिटिव हैं, ठीक है, उतने ही इस पे निगेटिव हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को टच कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है अभी, तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल कर और इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, तो ये बॉडी कैसा बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है आपके पास और दूसरा न्यूट्रल बॉडी को आपको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो आप कंडक्शन के मेथड से बना सकते हो। मान लो कि ऐसा लैब में रखा रहता है ऐसे, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसको अगर आप इससे टच कराए, ठीक है, फिर इसको अलग अलग कर दिए तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। तो ये कंडक्शन मेथड है। इसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड में क्या रहता है कि जैसे आपके पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और एक और दूसरा मेटल रॉड है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव और निगेटिव सब है, जो पॉजिटिव निगेटिव सब है यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हरी बात समझ में। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चला जाएगा, ठीक है, हरी बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसको जब अर्थ से जिसमें हम लोग को एक दूसरे से टच नहीं कराना है, दूर ही रखना है, ठीक है, थोड़े दूर पे रखना है। तो ये इसको अट्रैक्ट किया और यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग अलग अलग दूर करते हैं। अब क्या हो गया, देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो इस पे था ही, और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर इस बॉडी पे चला आया। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गए क्योंकि उसको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किया, तो अर्थ से निकल कर और इस बॉडी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो मान लो कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, तो यहाँ पे अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बॉडी कैसा बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंडक्शन के मेथड से किसी बॉडी को, जो न्यूट्रल बॉडी है, इससे हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है।